बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट ऑपरेशन जिसका कोड CHT293 है, उसका जो टॉपिक है रेनॉल्ड नंबर, उसको हम आज लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बेसिकली जो रेनॉल्ड नंबर है वो एक डिमेंशनलेस नंबर है। तो व्हाट इज डिमेंशनलेस नंबर? डिमेंशनलेस नंबर इज दैट नंबर विच हैज़ नो यूनिट, जिसके कोई यूनिट्स नहीं होते। ठीक है। रेनॉल्ड नंबर जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, जो हमें फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में बताता है। आप सब लोगों को पहले भी पता है कि केमिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड डायनामिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और उसमें जो उसके फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में बताता है वो हमें जो नंबर बता रहा है वो है रेनॉल्ड नंबर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि विच टेल्स द नेचर ऑफ फ्लो। अनदर वन इज द, एक नेचर को बताता है, दूसरा क्या है कि ये हमें फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में बता रहा है। अगर हम देखें तो कहता है कि ये रेनॉल्ड नंबर हैव स्पेसिफाइड वैल्यूज। हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं, जैसा कि लैमिनर फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है और ट्रांजिशन फ्लो है। तो रेनॉल्ड नंबर एक स्पेसिफाइड वैल्यू बताता है कि अगर इतनी वैल्यू होगी तो हमारा फ्लो लैमिनर होगा, अगर इतनी वैल्यू होगी टर्बुलेंट होगा, अगर इन बिटवीन होगी तो ट्रांजिशन होगा। उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हैव रेनॉल्ड नंबर। So basically Reynolds number is the ratio of inertial force over viscous force. That is the inertial force over viscous force. So inertial force इसमें क्या चीज है? Reynolds number is equal to rho du over mu. So rho du इसकी कौन सी फोर्स है? inertial force, और mu is the viscous force. अगर यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली अगर डी की तरफ मूव करें, डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप जिसमें से फ्लूइड मूव कर रहा है। अगर यू की तरफ देखें तो यू इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, और अगर म्यू को देखें तो म्यू दैट इज द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये रेशियो किसकी है? इनर्शियल ओवर विस्कस फोर्स की। तो बेसिकली हमें ये क्या बताता है? फ्लो के बिहेवियर के बारे में बताता है। हमारे कितने टाइप्स के फ्लो हैं? 3 टाइप्स ऑफ फ्लो है, लैमिनर फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। अगर हम सबसे पहले लैमिनर फ्लो को डिस्कस करें तो लैमिनर फ्लो क्या है कि जिसमें फ्लूइड मूव इन पैरेलल डायरेक्शन, मींस फ्लूइड जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, आपस में मिक्स नहीं कर रहा, पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म फ्लो है। उसको हम कौन सा फ्लो कहेंगे? लैमिनर फ्लो कहेंगे। जब दो चीजें आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही, मिक्स नहीं हो रही, तो इट्स मीन क्या है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उसमें मिनिमम है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि लैमिनर फ्लो में मिनिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, वेयर एच टी स्टैंड फॉर हीट ट्रांसफर। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2100 से कम होगी तो वो कौन सा फ्लो होगा? लैमिनर फ्लो है। और वो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हमें किधर से मिलती है? इस फार्मूले से मिलती है जो कि डिमेंशनलेस नंबर है और फ्लूइड के नेचर्स के बारे में बता रहा है। आगे अगर हम मूव करें तो ट्रांजिशन फ्लो आता है। कहता है कि ट्रांजिशन फ्लो क्या है कि सम एक्सटेंट में पैरेलल डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन है क्रॉस करंट फ्लूइड, यानी कि उसमें फ्लूइड की आपस में मिक्सिंग हो रही होती है। आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो के जो बिटवीन फ्लूइड होता है उसको हम ट्रांजिशन फ्लूइड कहते हैं, जिसमें फ्लूइड पैरेलल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म में भी मूव कर रहा है, और इस पॉइंट के ऊपर उनकी आपस में मिक्सिंग भी हो रही होती है। यानी इसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और इन बिटवीन भी हो सकता है। तो अगर इसकी वैल्यू रेनॉल्ड नंबर की 2100 से 4000 के दरमियान होगी तो फ्लूइड हमारा कौन सा होगा? ट्रांजिशन फ्लो होगा। ठीक है। आगे मूव करें टर्बुलेंट फ्लूइड की तरफ। अगर टर्बुलेंट फ्लूइड क्या आता है कि डू नॉट मूव इन पैरेलल डायरेक्शन, फ्लूइड डू नॉट मूव इन पैरेलल डायरेक्शन। इसमें कि फ्लूइड में मिक्सिंग हो रही है, ग्रेटर एक्सटेंट में फ्लूइड आपस में मिक्स हो रहा है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सबसे ज्यादा होगा। सो मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कौन से फ्लूइड में होता है? टर्बुलेंट फ्लूइड में। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ग्रेटर हो या 4000 और से ग्रेटर हो तो फ्लूइड हमारा कौन सा होगा? टर्बुलेंट फ्लूइड। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि फ्लूइड डायनामिक्स में जो डिमेंशनलेस नंबर है वो रेनॉल्ड नंबर है, जो हमें फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में बता रहा है। और रेनॉल्ड नंबर बेसिकली द रेशियो ऑफ इनर्शियल और विस्कस फोर्स है। ठीक है। तो इनर्शियल और विस्कस फोर्स की रेशियोज की स्पेसिफाइड वैल्यूज होती हैं। और हमारे फ्लूइड की कितनी टाइप्स है? 3 टाइप्स है, जिसमें लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और ट्रांजिशन फ्लो।
अगर लैमिनर फ्लो को देखा जाए तो इसकी वैल्यू अगर 2100 से कम है तो लैमिनर फ्लो है और मूव इन पैरेलल डायरेक्शन। सिमिलरली ट्रांजिशन में 2100 से 4000 है और टर्बुलेंट में ग्रेटर देन 4000 है। अच्छा, इसमें एक फैक्टर इंट्रोड्यूस है जिसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स, दैट इज द म्यू। सो म्यू बेसिकली क्या है, विस्कोसिटी है, जो मैंने इधर थोड़ा सा मेंशन किया है। इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन फ्लोइंग फ्लूइड, यानी कि रेजिस्टेंस है फ्लोइंग फ्लूइड के दरमियान, हम उसको क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो डिफरेंट सॉल्यूशन की डिफरेंट विस्कोसिटीज होती हैं, उसका यूनिट्स क्या है, विस्कोसिटी का यूनिट आपके सामने मेंशन है, दैट इज इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर इनटू सेकंड। सो ये सीजीएस सिस्टम में। अगर हम दूसरे एफपीएस सिस्टम में देखें तो उसके यूनिट होंगे पाउंड पर फुट इनटू सेकंड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रेनॉल्ड नंबर के रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम फ्लूइड के बिहेवियर को डिस्कस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।